स्वागत है आपका फ्री स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं ऊर्जा परिवर्तन, एनर्जी का कन्वर्सेशन की जो किसी भी प्रकार की जो एनर्जी या जो ऊर्जा होती है ये कौन सी ऊर्जा में बदलती है, क्योंकि छात्र ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी जगह पर लागू होता है। अब ये ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसका केवल रूप परिवर्तित होता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। छात्रों, अब आपको कभी कभी कैसे प्रश्न आ जाते हैं, और ये जिस भी, चूंकि ये तो जीके का ही चैप्टर है, आप ऐसा माने, या पर्यावरण से रिलेटिव कर दें इसे, या फिर विज्ञान से संबंधित आप इसको चैप्टर माने। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एमपीपी, बीएसएससी, रेलवे बैंकिंग आदि का यदि टेस्ट देने जाते हो और यदि उसमें साइंस पूछे जाना है या जीके पूछा जाना है तो यहाँ से एक आध प्रश्न आने के चांस यहाँ से बनते हैं। छात्रों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियां हम आपको समय समय पर उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो छात्रों, आइए देखते हैं ये विज्ञान का चैप्टर, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा उपकरण किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या कौन सी क्रिया में कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है। छात्रों, सभी उपकरण तो नहीं होंगे, पर ठीक है, जितना भी है लगभग ये 20 के लगभग हमने आपको बताने का प्रयास किया है। देखते हैं छात्रों, सबसे पहले यहां हमने लिख रखा है विद्युत ऊष्मक। घरों में आपने देखा होगा टेम्परेचर उत्पन्न करने के लिए कोल्ड डेज के समय में, दिनों में, शीतकाल के समय में इसका उपयोग किया जाता है कमरे या आसपास का क्षेत्र गर्म रखने के लिए। तो चूंकि यहाँ साफ साफ लिखा है कि विद्युत और फिर यहाँ लिखा है ऊष्मक, मतलब यही आपको तीर लगा देना इसमें तो कि ये क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। मतलब ये करंट से चलेगा, बिजली की करंट से चलेगा और ऊष्मा उत्पन्न करेगा, गर्मी पैदा करेगा। ठीक है, इसे एक प्रकार का हीटर ही माने आप इसे, तो इसे हम कह सकते हैं विद्युत ऊष्मक। तो छात्रों समझ गए विद्युत ऊष्मक क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है छात्रों, आगे देखते हैं। जो अगला हमने लिख रखा है तरंग शक्ति। ये जो उपकरण होता है एक प्रकार का छात्रों ये टरबाइन है, इसका पूरा नाम हम तरंग शक्ति टरबाइन भी कह सकते हैं। छात्रों, कभी भी यदि बिजली या विद्युत का उत्पादन होता है तो टरबाइन चला के होता है। दो बड़े चुंबकों के बीच में टरबाइन जैसे घुमाया जाता है तो विद्युत बन जाती है। टरबाइन घूमना चाहिए, किसी भी प्रकार से घूमे। तो ये जो तरंग शक्ति वाला जो टरबाइन है, या यहाँ लिखाएगा कि तरंग शक्ति टरबाइन, तो यहाँ आपको कहना है, वहां देखो तरंग तो लिखा ही है। अब तरंगों में कौन सी ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा। यंत्र मतलब कोई भी चीज यदि अपने आप से चल रही है या अपने आप से नहीं भी चल रही है, घूम रही है, सीधी सी बात, उसमें मोशन है, उसमें गति है, तो उसको हम यांत्रिक ऊर्जा कह सकते हैं। उसमें यांत्रिक ऊर्जा है। कोई भी चीज यदि चाहे वो हवा से हिल डुल रही है या पानी से हिल डुल रही है, ठीक है, किसी भी प्रकार से, तो वो कहलाती है छात्रों यांत्रिक ऊर्जा। तो तरंग शक्ति टरबाइन क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, इस टरबाइन से हम यांत्रिक ऊर्जा तरंगों में होती है, इसको हम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। मतलब इससे बिजली हम बना सकते हैं तरंग वाली ऊर्जा से। ठीक है, आगे यहां लिखा है विद्युत बैटरी। जनरली जो हम घरों में इन्वर्टर के रूप में उपयोग करते हैं वो वाली बैटरी, कई सेलों के मिश्रण को बैटरी कहते हैं। छात्रों, विद्युत बैटरी क्या करती है, उसमें केमिकल्स भरे होते हैं। आपने देखा होगा उसमें कुछ पानी भरा होता है, जो खासकर H2SO4 भरा होता है बड़ी बैटरियों में, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिड भरी होती है उसमें। तो अब चूंकि उसमें यदि पानी या एसिड उसमें भरी है, उसमें तेजाब भरा है, तो वो कौन सी केमिकल एनर्जी हो गई, रासायनिक ऊर्जा हो गई। तो ये विद्युत बैटरी क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। मतलब हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इस विद्युत जो बैटरी होती है, इस रासायनिक ऊर्जा से हम बल्ब आदि जला सकते हैं, अपने विद्युत उपकरण आदि चला सकते हैं, पंखा, टीवी वगैरह, फ्रिज हम चला सकते हैं इससे। तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है विद्युत बैटरी। छात्रों, इसी प्रकार का सिद्धांत होता है विद्युत सेल का, शायद हम यहाँ नहीं लिख पाए, आप समझ जाना।
विद्युत सेल जो है वो बिल्कुल बैटरी जैसा ही कार्य करता है, उसमें भी केमिकल्स भरे होते हैं, विद्युत अपघट्ट का विलयन कहते हैं जो केमिकल्स उसमें भरे होते हैं। तो विद्युत सेल में भी ऐसे ही होता है कि वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत सेल और विद्युत बैटरी, ऐसा आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, धनायन ऋण की तरफ और ऋणायन धन की तरफ गति करने लगते हैं और बिजली करंट बहने लगता है। छात्रों यहां पर लिखा है हीट एक्सचेंजर, अगला उपकरण हमने लिख रखा है हीट एक्सचेंजर। तो ये क्या करता है छात्रों, ये भाप बनाता है। क्या बनाता है? भाप। तो पहले बनती है इसमें वाष्प, मतलब गर्म होता है ये, ऊष्मीय ऊर्जा को काय में बदलता है, ये भाप ऊर्जा में बदलता है। क्या? हीट एक्सचेंजर। पहले ऊष्मा उत्पन्न होती है इसमें, ठीक है, और फिर ऊष्मा जैसे उत्पन्न होती है तो उससे क्या बन जाती है? भाप। काय में? हीट एक्सचेंजर में। से आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ क्या लिखा है छात्रों? ईंधन सेल। ईंधन सेल मतलब वही जो हम आपको सेल बता रहे थे, उसको ईंधन सेल भी कहते हैं। कई कई बार ईंधन सेल लिखा जाता है, कई कई बार केवल सेल लिखा जाता है। तो इसको आप क्या कर सकते हो कि ये विद्युत अपघट्ट के विलयन इनमें पहले से भरे होते हैं, मतलब रासायनिक ऊर्जा का कन्वर्सेशन कायम होता है विद्युत ऊर्जा में। सेल से भी हम कई प्रकार की बिजली की चीजें चला सकते हैं, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। इसके बाद में छात्रों यहाँ लिखा है विद्युत जनरेटर, मतलब इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं जनरेटर। ये जनरेटर है, जनरली शादी विवाह में जो चलता है वो जनरेटर होता है। ठीक है, जो डीजे वगैरह के साउंड बजाता है वो जनरेटर होता है। तो जनरेटर या तो डीजल या मिट्टी तेल से चलता है, आपको पता होगा। तो अब चूंकि उसमें क्या है, उपकरण घूमते हैं, डीजल या मिट्टी तेल से चला मतलब उपकरण घूमे, और उपकरण यदि उपकरणों में मोशन मतलब उपकरणों में या पार्ट्स जो उसके होते हैं यदि उनमें गति आ गई तो वो कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा, और इससे हम बिजली जला लेते हैं, लाइट वगैरह जलती है, रोड लाइट वगैरह से। तो ये विद्युत जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। छात्रों इसी जैसा एक उपकरण होता है डायनेमो, विद्युत डायनेमो इसको हम कह सकते हैं, डायनामा जिसको कहते हैं। और ये डायनेमो जनरली अपने वाहनों में लगा होता है, ट्रैक्टर कार ट्रक आदि में, मोटरसाइकिलों में भी लगा होता है। उसमें डायनामा नहीं होता, उसमें कुंडली होती है, कॉइल होती है। इनका एक ही काम होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी वाहन में, ट्रैक्टर में या कार में, उसमें बैटरी नहीं रखी है, फिर भी यदि वो एक बार स्टार्ट हो गया तो लाइटें जलती हैं और बैटरी जैसे सभी कार्य उसमें होते हैं, लाइट जलती, साउंड भी आपका चलेगा, जो भी आपको चलाना, इस टाइप से। तो आप समझ रहे हैं डायनेमो क्या करता है कि जैसे ही उपकरणों में मोशन होता है, गति होती है, मतलब ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है डायनेमो। ठीक है, आप उससे करंट भी बना सकते हो, बल्ब भी जला सकते हो वाहनों के चलने से, भले उसमें बैटरी ना रखी हुई। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या छात्रों? डायनेमो। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर यहाँ लिखा है लाउड स्पीकर। आपको पता होगा लाउड स्पीकर का जो एम्पलीफायर होता है वो कैसे चलता है? विद्युत ऊर्जा से। तो ये विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलेगा? ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर से ध्वनि की तीव्रता उससे क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तेज आवाज निकलने लगती है। तो लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये तो समझ ही जाओगे, कई बार अपन उपयोग करते इसका। फिर चले अपन, इसका अपोजिट होता है माइक्रोफोन। उसी में एक माइक भी लगा होता है। क्या लगा होता है? माइक, माइक्रोफोन। ये इसमें अपन आवाज उत्पन्न करते हैं, मतलब ये ध्वनि ऊर्जा को कायम बदलता है विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, आगे हम चले। मोमबत्ती जब जलती है तो मोमबत्ती क्या करती है? चूंकि मोमबत्ती क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है, पेट्रोलियम के आसवन से ये इसे प्राप्त किया जा सकता है। ये अपवाद ये बाद में बचे हुए बेकार पदार्थ होते हैं पेट्रोलियम के आसवन के बाद में। तो मोमबत्ती क्या करती है, जब जलती है तो उसमें केमिकल से मिलकर वो बनी होती है। तो मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में और प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। या तो मोमबत्ती से आप ऊष्मीय ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हो, अगल बगल का वातावरण गर्म हो जाता है, और प्रकाश, जनरली प्रकाश हमें दिखने लगता है अंधेरे मोमबत्ती जलाने से, तो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन होता है रासायनिक का। फिर छात्रों यहाँ लिखा है बल्ब या ट्यूबलाइट। ये भी एक उपकरण है। बल्ब या ट्यूबलाइट क्या करती है? बिजली से जलती है, आपको पता ही होगा। और बिजली से जलती है बल्ब और ट्यूबलाइट का उपयोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें प्रकाश मिल जाए। तो ट्यूबलाइट या बल्ब क्या करता है छात्रों? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर यहाँ लिखा है छात्रों सोलर सेल। आप जानते हो सोलर सेल के पैनल लगाए जाते हैं, कई सोलर सेल एक साथ लगा दिए जाते हैं। उनमें अर्धचालकों की परत, जर्मेनियम या सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अर्धचालक क्या होते हैं कि ताप बढ़ने पर ये चालकता दर्शाने लगते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने से विद्युत धारा बहने लगती है, इलेक्ट्रॉन जहां मिले विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती, बिजली बन गई।
तो इनमें क्या होता है, सोलर सेलों में छात्रों, ये सूरज के प्रकाश से चलते हैं, सूर्य के प्रकाश से चलते हैं। तो ये सौर ऊर्जा से मतलब कभी भी दिन के प्रकाश में या सूर्य के प्रकाश में इनको रखा जाता है सोलर सेल को, तो ये सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, मतलब बिजली बना देते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। इसके बाद में छात्रों लिखा है विद्युत मोटर। अभी यहाँ लिखा ही है विद्युत मोटर, तो ये कैसे चलेगी, विद्युत से चलेगी। जो चीज जिससे चलती है उसी को दूसरे में बदलेगी, ऐसा है इसका सिद्धांत। तो विद्युत मोटर क्या करती है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। कैसे, कोई भी मोटर यदि चलेगी तो इस मोटर के चलने से आप किसी भी प्रकार के यंत्र को घुमा सकते हो। मोटर के चलने से आप आटा चक्की को घुमा सकते हो, ठीक है। मोटर के चलने से आप हार्वेस्टर को घुमा सकते हो, मोटर के चलने से आप थ्रेसर को घुमा सकते हो, किसी भी उपकरण को आप घुमा सकते हो मोटर के चलने से, ठीक है। फिर यदि हमने यहाँ लिखा नहीं, हम कहें पवन चक्की, तो पवन चक्की क्या करेगी, पवन चक्की में भी ऐसे ही होता है। पवन ऊर्जा को काय में बदलती है पवन चक्की, पवन ऊर्जा को, क्योंकि वो पवन चक्कियां, हालांकि डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं, अपने यहाँ तमिलनाडु साइड में ज्यादा लगी होती है, भारत में मध्य प्रदेश में इंदौर के आसपास लगी होती है। पवन चक्की क्या करती है छात्रों कि ये पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। हवा से वो चक्की घूमेगी, ऊपर की पंखी, और फिर उससे टरबाइन चला के बिजली बनाई जा सकती है। समझ रहे होंगे आप। यहाँ फिर कुछ चीजें हमने और लिख रखी है। सितार एक वाद्य उपकरण है छात्रों। सितार, बहुत से तार उसमें लगे होते हैं। तार है मतलब वो क्या है, उनमें यांत्रिक ऊर्जा संचित है। तो सितार क्या करती है, जब उन तारों को चलाया जाता है तो ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देती है, मतलब सितार में ध्वनि उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, हो जाएगा यार। विद्युत हीटर पता ही होगा, बिजली से चलेगा। जहां विद्युत लिखा है मतलब विद्युत को ही चेंज कर रहा होगा, ये तो आपको पता ही है। तो विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को तापीय या उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। ये एक प्रकार का यही विद्युत ऊष्माकी कहलाता है, ऐसा समझ सकते हो आप। ठीक है, ऑप्शन से तय हो जाता, भ्रमित करने वाले ऑप्शन नहीं आते कभी। तो विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को तापीय या उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। फिर यहाँ लिखा है विद्युत प्रेस, ये बिजली से चलता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, ये गर्मी पैदा कर देता है विद्युत प्रेस मतलब उष्मीय ऊर्जा में। फिर यहाँ लिखा है जलता कोयला। अब जलते कोयले में कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, जीवाश्म कहलाते हैं कोयला, पेट्रोलियम। तो जलता कोयला में रासायनिक ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदल रही होती है, ऊष्मा निकलती है, या तापीय ऊर्जा में बदल रही होती है। रासायनिक ऊर्जा तापीय या उष्मीय ऊर्जा में बदल रही होती है जलते कोयले में। समझ पा रहे होंगे। इसके बाद छात्रों लिखा है प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश विद्युत सेल मतलब एक प्रकार का सोलर सेल ही है। ये प्रकाश ऊर्जा को क्या बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। फिर छात्रों कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी ऊर्जा में बदलती है, ये भी हमने इसको शामिल कर लिया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपन को पता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और फिर पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो भोजन बनने में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है छात्रों, C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज बनता है। अब वो ग्लूकोज कौन सा पदार्थ है, वो केमिकल पदार्थ है, मतलब वो रासायनिक पदार्थ है ग्लूकोज। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता होगा, सौर ऊर्जा बदलती है छात्रों रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है छात्रों, इसी प्रकार के हम और भी वीडियो लाते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।